जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आप किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा जो है वो आपकी मदद करते हैं। इसीलिए ना हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, वो हमारे अंग संग रहते हैं। हम अगर ये भाव है हमारे मन में, जैसा भाव हमारे मन में होगा हमारे परमात्मा हमारे गुरु जी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। अगर हम किसी के लिए दया भाव रखेंगे तो सामने से गुरु जी की भी हमें वैसी ही दया भाव मिलेगी और बहुत ज़्यादा ही मिलेगी। लेकिन संगत जी, अगर हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, गलत करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसीलिए संगत जी हमेशा गुरु जी के कहे अनुसार हमें चलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी और गुरु जी। मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी का आदेश आ रहा है कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो आज संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे जैसे गुरु जी मुझे याद दिलाते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपना आप सबके साथ सत्संग शेयर करती जाऊंगी। गुरु जी की मुझ पर संगत जी बहुत कृपा रही है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी की तबीयत न संगत जी काफ़ी ख़राब है। उनकी 2 साल से डायलिसिस हो रही है जिसके कारण न संगत जी हमें बहुत परेशानी होती है और इस कारण से मेरे अंकल डिप्रेशन में हैं क्योंकि संगत जी ना तो वो फिज़िकली ठीक रह पाते हैं और फिज़िकली ठीक नहीं है तो इसीलिए कोई काम भी नहीं कर पाते हैं और तो वो फाइनेंशियली भी बहुत परेशान है और इस कारण संगत जी उनको डिप्रेशन भी हो गया है जिससे उनको कुछ नशे की भी आदत लग गई थी संगत जी और उससे उनकी तबीयत पर और भी गलत असर पड़ने लगा था क्योंकि पहले से ही उनकी डायलिसिस हो रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं उनको बहुत समझाती थी। संगत जी वो छोड़ना भी चाहते थे लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। कुछ ऐसा हो जाता था कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते थे संगत जी। बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन था, वो करते थे वो नशे। प्रॉब्लम होती थी उनको बहुत समझाते भी थे संगत जी, घर वाले भी समझाते थे। वो कहते थे कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। अगर घर वाले कुछ समझाते भी थे ना संगत जी तो वो नेगेटिव लेते थे उन चीज़ों को और वो और ज़्यादा परेशान होते थे। इसीलिए उनको कुछ कोई ज़्यादा कहता भी नहीं था संगत जी। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी संगत जी कि गुरु जी आप इनकी आदतें दूर करवा दीजिए प्लीज़। और गुरु जी का मैसेज भी आता था संगत जी कि जो पुत्र जो कि तेरे हस्बैंड का मैं सारे नशे सब छुड़वा दूंगा
कि जो भी कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, वो काम मैं कर सकता हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी पर विश्वास करती थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि वो सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन काफ़ी दिन हो गए संगत जी, करीब 2-3 महीने, और गुरुजी से संगत जी अभी मैं सितंबर में ही जुड़ी थी। 2-3 महीने हो गए थे संगत जी, और वो छोड़ नहीं रहे थे। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी संगत जी, क्योंकि उस चीज़ से संगत जी उनको भी सफ़र करना था और मुझे भी सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती थी और मुझे भी सफ़र करना पड़ता था। और मैं गुरुजी से संगत जी, मैं रोज़ यही अरदास करती थी कि गुरुजी इनकी नशे की आदत छुड़वा दीजिए। संगत जी, एक दिन मैं रात को सोने लगी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे डांटा हो। मैंने कहा गुरुजी आप उनकी नशे छुड़वा दीजिए, वो नशे करते हैं, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने मुझे जैसे डांटा कि तो क्या हुआ। मैं सो रही थी संगत जी, मेरी अचानक से नींद खुल गई और मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कहा क्या? और संगत जी फिर मैंने गुरुजी को सॉरी कहा और मैं वापस सो गई। और ऐसे ही हुआ संगत जी। फिर अंकल जी, वैसे मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, सबकी केयर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन वो खुद इतना परेशान है अपनी तबीयत से, जिसके कारण ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया था संगत जी। वैसे तो वो किसी भी चीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट मेरे बिलीव के कारण संगत जी वो गुरुजी में विश्वास रखते हैं। वो भी हमेशा गुरुजी गुरुजी बोलते रहते हैं संगत जी। कोई भी काम करने से पहले, घर से निकलने से पहले। तो इस कारण संगत जी कभी कभी जैसे एक दिन रात में हमारी ऐसे ही एक दिन संगत जी लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद संगत जी वो कुछ बड़बड़ाने लगे ऐसे ही। और वो अब आधे सो रहे थे संगत जी, और वो नींद में बोलने लगे। परेशान थे बहुत ज़्यादा कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं जीना, इस तरीके की बातें कर रहे थे वो। फिर अचानक से वो कहने लगे कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। मैंने बोला कहाँ हैं गुरुजी, कहाँ हैं, कहाँ हैं? तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो सफ़ेद बादलों के साथ आ रहे हैं। तुम घर की विंडो खोल दो, तुम विंडो खोल दो, वो सफ़ेद बादलों के साथ आ रहे, तो विंडो खोल दो। फिर अचानक से संगत जी उनकी नींद खुल गई, और मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते कि कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ पर संगत जी एक मसूरी रोड है, मसूरी रोड पर शिव मंदिर है। और तो उन्होंने कहा संगत जी कि हम दोनों वहाँ पे शिव मंदिर से एकदम गुरुजी सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद बादलों के साथ आ रहे हमारे पास। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद संगत जी वो सो गए। फिर जब मैंने उनसे पूछा मॉर्निंग में कि आप क्या देख रहे थे सपने में, तो वो कहते कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, आप बोल रहे थे ना कि मतलब मुझे इतना तो याद नहीं है, बस ये याद है कि गुरुजी से रिलेटेड कुछ था। तो मुझे वो समझ में नहीं आया। शायद संगत जी वो गुरुजी की कृपा होगी उन पर, हम पर, जो हमारे दुख या कष्ट काट रहे होंगे उस टाइम पर। फिर इस तरीके से संगत जी गुरुजी की हमारे ऊपर कृपा हुई है गुरुजी की। और फिर मेरे को संगत जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है संगत जी कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ।
संगत जी, गुरुजी से जुड़कर ये भी समझ में आया है कि कुछ अच्छा पाने के लिए ना हमें थोड़ी बुरी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है, जिसके बाद हमें उस चीज़ की वैल्यू होती है जो हमें अच्छी चीज़ मिली हुई होती है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि एक दिन 27 नवंबर को इस बार हमारी थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी थी। हम हमेशा अपनी एनिवर्सरी के दिन संगत जी शिव मंदिर जाया करते थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी तो हम कहीं जा नहीं पाते थे दूर, तो हमेशा हम शिव मंदिर ही जाया करते थे। मगर इस बार संगत जी 27 नवंबर को गुरु पूर्णिमा थी और मंडे का दिन था। तो मैंने सत्संग में कई बार सुना है कि बड़े मंदिर के बारे में और डुगरी मंदिर के बारे में और वहाँ के प्रसाद जो है प्रसाद के बारे में। तो मेरा मन होता है वहाँ जाने का, प्रसाद ग्रहण करने का, बट हमारी सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि हम वहाँ पर इस तरह से जा सकें, क्योंकि इतनी दूर ये अकेले सफ़र नहीं कर सकते हैं संगत जी। तो मैंने अपने भाई से बोला, तो मेरे भाई जो है संगत जी वो बहुत हेल्पफुल हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो मैंने उनसे सैटरडे के दिन कहा संगत जी कि भाई हमारी एनिवर्सरी है 27 को, और ऐसा करते हैं कि दिल्ली में बड़ा मंदिर है, हम वहाँ चलते हैं, कि तुम मुझे ले जाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रेडी रहना। तो हम भी संगत जी रेडी रहे, क्योंकि मंडे को उनकी डायलिसिस होती है, तो उसको हमने अपना सैटरडे को शिफ्ट करा लिया और हमने अपना मंडे का टाइम फ्री कर लिया। बट क्या हुआ संगत जी कि मेरे भाई को अचानक से कुछ काम हो गया, अचानक से अर्जेंट काम हो गया। तो संडे को उसका फ़ोन आया मुझे कि बहन कि संडे को उसका फ़ोन आया मेरे को कि बहन ऐसा है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, अगर तुम इसे बाद में हम चले जाएं तो कल मैं अपना काम कर लूँ तो चल जाएगा, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हम वहाँ चल लेते हैं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएंगे, तुम अपना काम कर लो पहले। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद संगत जी अंदर से मैं थोड़ी दुखी तो थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले वो अपना काम कर ले। इसके बाद क्या हुआ संगत जी, रात को संडे को मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि दीदी कल तू तैयार रहना कि कल सुबह मैं तुम्हें गुरुद्वारे लेकर के जाऊंगा, और वो बहुत माना हुआ गुरुद्वारा है, मैं तुमको वहाँ लेकर के जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम सुबह रेडी हुए और हम गुरुद्वारे के लिए निकल गए संगत जी। जब हम गुरुद्वारे जा रहे थे तो लास्ट में मंदिर है संगत जी, लक्ष्मी नारायण मतलब संगत जी वहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, जहाँ हम बचपन में बहुत जाया करते थे, बहुत मतलब मम्मी पापा लेकर के जाते थे। वो रास्ते में पड़ा संगत जी, तो मेरा मन हुआ कि मतलब वहाँ जाने का, मगर मैंने अपने भाई को बोला नहीं संगत जी। तो आते वक्त गुरुद्वारे के दर्शन करके आ रहे थे वहाँ से, तो मेरा भाई बोला कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है तो चले क्या यहाँ पर। मैंने कहा हाँ, मेरा मन हो रहा था अंदर से, और तूने बोल ही दिया तो चलो चलते हैं। फिर हम वहाँ गए संगत जी।
फिर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हम 4 भाई हैं, 4 मतलब 4 सिद्धे कहते हैं कि अगर इनका एक दिन में दर्शन कर लो चारों सिद्धों का, तो जो मनोकामना हम मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा करते हैं कि आज हम मतलब चलते हैं चारों। तो मैंने कहा तुम्हारा काम भी है, फिर कैसे करोगे? उसने कहा कोई बात नहीं, तो वो हो जाएगा, तो आज चलते हैं, अभी देखते हैं। तो मैंने मेरे को हमें ये भी नहीं पता था संगत जी, हम चारों कभी नहीं घूमे थे, तो या कहाँ मतलब कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पर है, बट फिर तो हम उस दिन चारों सिद्धों के दर्शन करके आए, जो कि अलग अलग जगह पर थे संगत जी, देहरादून में ही। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि हम चारों जगह गए संगत जी। जब हम लास्ट वाले मंदिर में, लास्ट वाले सिद्धों में गए, उसमें ना मैं कभी गई थी, ना मेरा भाई कभी गया था, ना मेरे हस्बैंड कभी जा रहे थे। हम ढूंढते ढूंढते वहाँ गए और हमें काफ़ी शाम हो गई, और संगत जी हमें 6 बज गए। और जब हम वहाँ पर गए, हमने दर्शन किए और हम आने लगे जल्दी जल्दी से। तो वहाँ पर जो पंडित जी हैं, उन्होंने हमें कहा कि बेटा रुक जाओ, अब आरती होने वाली है, आप आरती करके जाना। तो हमने कहा ठीक है, हम वहाँ पर रुक गए, और वहाँ पर बहुत अच्छी आरती हुई संगत जी, मन को बहुत सुकून मिला। और मन मतलब वहाँ पर मैं ऐसा फील कर रही थी ना संगत जी, कि ये सब गुरु जी ही करवा रहे हो। अचानक से मुझे मोर पंख दिखाई दिए और गुलाब के फूल दिखाई दिए। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि ये जो सारा प्लान है ना, वो गुरुजी ने ही किया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये सब हमारे लिए गुरुजी ने ही प्लान किया हो। हमने जय गुरुजी किया, सारे दर्शन किए और हम घर आ गए संगत जी। हम बहुत खुश थे संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अब मैं ये बताना भूल गई, हम दिल्ली तो जाने वाले थे, बट मैं थोड़ा परेशान भी थी संगत जी इस बार बड़े मंदिर जाने के लिए, कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, और वहाँ पर मतलब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी उस दिन, बहुत संगत आई होगी, और मेरे हस्बैंड इतनी देर खड़े नहीं हो सकते और ज़्यादा भीड़ में नहीं रह सकते। तो कैसे मेरे को था कि कैसे मैं मतलब संभालूंगी उनको। तो मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी आप देख लीजिए जैसा भी होगा। तो शायद गुरुजी ने उस दिन का हमारा प्लान वहाँ का कैंसिल करा के और यहीं पर हमें सारे दर्शन करवाए होंगे। और उसके बाद मैं समझ गई थी कि शायद ये गुरुजी की ही मर्जी है, गुरुजी ने ही हमें यहाँ पर संगत जी मतलब सरवाए हैं, और वहाँ पर हमें कभी और बुला लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सारे सिद्धों के दर्शन किए और हम घर आ गए, और हम काफ़ी खुश थे संगत जी उसके बाद। और उसके बाद भी संगत जी 2-4 दिन के बाद मेरे हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। वो कभी उनको फीवर हो जाता था, तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता था, और खाना भी नहीं खाते थे बिल्कुल भी। और दिन प्रतिदिन संगत जी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती गई। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनके सर में काफ़ी भारीपन था, तो जो पहले भी होता था। कभी तो हम संगत जी साइकियाट्रिस्ट से दवाई लेकर के आते थे, तो जिससे उन्हें ना संगत जी आराम हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ संगत जी
कि हम उस साइकेट्रिस्ट से दवाई तो लेकर के आए, बट उसका उनको रिएक्शन हो गया। जो उनकी डोजेस थी वो कुछ ओवर थी, या पता नहीं क्या हुआ संगत जी, तो उनकी तबीयत उससे और ज़्यादा खराब हो गई। मतलब उसका इफ़ेक्ट उनके माइंड पर आ गया संगत जी, और वो चीज़ों को इमेजिन करने लग गए अलग अलग तरीके से, और कहीं भी बातें करने लग गए, दीवार को देखकर, किसी की अलग पर्सनैलिटी को देखकर अपने आप इमेजिन करके बातें करने लग गए। उनको कुछ ध्यान नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं ध्यान था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, हम बहुत परेशान हो गए। तो मैंने अपनी घर वालों को ये बात नहीं बताई इस बारे में, किसी को भी। और संगत जी उनको नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो 3-4 दिन हो गए थे, वो बिल्कुल भी नहीं सोए, ना दिन में ना रात में। मैं 2 दिन तो उनको संगत जी किसी तरीके से मैंने हैंडल किया, बट जब मुझसे हैंडल नहीं हुआ तो मैंने घर वालों को बताया कि इस तरीके से परेशानी है और ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरे ससुर जी, मेरे मम्मी, सब लोगों ने उनके पास लेटे। उनको हर टाइम एक बंदा उनके लिए चाहिए रहता था जो कि उनको देखे, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल अलग सा हो गया था संगत जी। कुछ समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं बहुत परेशान होने लगी। मैं गुरुजी को याद करती रही। मैंने कहा गुरुजी आप ही ने ही सब कुछ ठीक करना है, मेरे बस में नहीं है ये सब। तो मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी आप ही ने ही सब कुछ ठीक करना है। गुरुजी पर संगत जी भरोसा था। हिम्मत से मैं काम करती गई। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, मगर कहीं से उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। न्यूरो को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, काफ़ी सारे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग गई, मगर इनको एक चीज़ याद थी कि इनको गुरुजी याद थे। ये बहुत अच्छे से कहते थे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा। इनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद आता था कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और फिर संगत जी गुरुजी करते थे कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बोलते थे इस तरीके से, मुझे कहते थे कि नीलम सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद करते करते संगत जी उस टाइम पर ये कोई भी नशे नहीं कर रहे थे, क्योंकि अपने उसमें नहीं थे। इन्हें कुछ चीज़ें याद हो तो गुरुजी को मैंने अरदास की। गुरुजी को अरदास की। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी दवाई, इनके डोजेस, जो दवाइयाँ हैं वो कम कर दीजिए। जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पावर की हैं, जो इनके माइंड पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद संगत जी वैसा किया, तो धीरे धीरे करके इनको 5-6 दिन बाद चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई, और फिर ये नॉर्मल हो गए। फिर ये मुझे कहने लग गए कि मेरे को क्या हुआ 4-5 दिन में, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने मतलब कुछ ऐसा किया हो, मुझे कुछ नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि संगत जी मैंने उनको रिमाइंड ही नहीं करवाई, कोई भी बातें मैंने उनको रिमाइंड नहीं करवाई। मुझे ये था कि वो परेशान ना हो, उन बातों को सोचकर सुनकर परेशान ना हो। फिर संगत जी उन्होंने उनसे उस दिन से कहा कि मैंने उन्हें समझाया कि आप ये सब करते हैं, शायद इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा हो, आप नशे इन सब को छोड़ दीजिए, नहीं तो देखो अभी तो प्रॉब्लम है, शायद बाद में ज़्यादा हो सकती है।
फिर उस दिन के बाद संगत जी इन्होंने बिल्कुल भी कोई भी नहीं नशे करते थे, बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। मतलब हम बहुत खुश रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सब गुरु जी की ही कृपा है संगत जी, जो उन्होंने ही कराया है। क्योंकि गुरु जी कहते थे जो कोई काम नहीं कर सकता ना, वो मैं ही कर सकता हूँ। तो ये सब गुरु जी के द्वारा ही हुआ है संगत जी। और गुरु जी मुझे इतने दिनों से कह रहे थे कि बेटा शुक्राना किया कर, शुक्राना किया करो। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता था संगत जी कि मैं तो हमेशा मतलब जहाँ भी मुझे गुरु जी का मतलब स्वरूप दिखाई देता है, हम वहाँ पर हमेशा शुक्राना लिखती हूँ, मगर फिर भी कैसे नहीं होता। अब मुझे समझ में आया कि शुक्राना का मतलब होता है कि आप अपना सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करना। अब वो चीज़ें मेरे को बार बार सत्संग के थ्रू पता लग रही थी, तो मैंने अपना सत्संग लिखा। और इस बार पहला जो मैंने अपना सत्संग लिखा था वो आंटी जी को शेयर किया था, और उन्होंने वो मेरा सत्संग सुनाया था। इसके लिए मैं आप आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी गुरु जी के जो सत्संग हैं, छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं संगत जी। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत सारे होते हैं। और संगत जी एक बात तो मैं बताना आपको भूल ही गई कि जब मेरे अंकल को जब पूरे कॉन्शियसनेस में आए, तो उनसे मैंने जब पूछा कि मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब मैं ऐसे हो गया था तो मुझे कुछ याद नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भटक गया था, और मुझे गुरुजी ने रास्ता दिखाया है कि इधर से नहीं जाना, इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना, इधर से जाओ। तो मैं समझ गई संगत जी। मैंने कहा ये सब गुरुजी की ही कृपा है जो आपको सही रास्ते पर लेकर के जा रहे थे, जिसमें मतलब जो आप सही मार्ग से भटक गए थे वो सही रास्ते पर आपको लेकर के आ गए थे। तो इस तरीके से गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। और गुरुजी से मेरी बस यही अरदास है कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी किडनी ठीक हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए और एक नॉर्मल लाइफ हम लोग जी सकें, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं। हमें भी बहुत परेशानियां होती हैं। अब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है संगत जी, तो मुझे भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक करेंगे, सब सही करेंगे। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस तरीके से। और जिस तरीके से गुरुजी ने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी है, सभी संगत पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को अपने यहीं पर सत्संग को समाप्त करती हूँ संगत जी। एंड करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा सेकंड सत्संग है। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ संगत जी। मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी मुझे गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में भी बुलाया है। जहाँ मैं अभी रहती हूँ उसी शहर में गुरु जी के सत्संग होते हैं संगत जी। जो सत्संग होता है वो 1 मंथ में एक ही बार होता है। फर्स्ट सत्संग तो संगत जी मैं अकेले ही गई थी। मुझे सत्संग में जाकर के बहुत अच्छा फील हुआ था। फोर्थ सत्संग में मैंने गुरुपूरब के दिन अटेंड किया था संगत जी। मुझे वहाँ पर समोसा प्रसाद, जल प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स में मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी मिला और बड़े मंदिर का कैलेंडर स्वरूप मिला। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एंड मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करके संगत जी न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एंड मेरे हस्बैंड को भी संगत जी गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मेरा फ़ोन खराब हो गया था तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने रखा तो वो संगत जी मेरा फ़ोन अचानक से उसी टाइम पर ही ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मैंने FB में गुरु जी का लंगर प्रसाद देखा, पनीर भी उसमें था। उसमें तो संगत जी मेरा पनीर बहुत फेवरेट है। तो मैं मन में सोच रही थी कि कब मैं भी गुरु जी का पनीर वाला लंगर प्रसाद खाऊंगी, कब करूंगी। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जब मैंने गुरु जी का दूसरा सत्संग अटेंड किया तो वहाँ समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला। तो संगत जी वो जो समोसा प्रसाद बना था ना, वो सिर्फ और सिर्फ पनीर से बना हुआ था। और तो मैंने जब वो खाया तो मेरी आंखों में संगत जी आंसू आ गए कि गुरुजी, गुरुपा अपने बच्चों की कितनी जल्दी सुनते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उनकी पसंद का। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और हलवा प्रसाद में गुरुपा ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरु जी का दूसरा सत्संग तो मैंने अपने मम्मी और छोटी सिस्टर के साथ ही अटेंड किया था। मैं अपनी मम्मी और छोटी सिस्टर के साथ गई थी। गुरुपा ने संगत जी मेरी मम्मी और छोटी सिस्टर को भी सत्संग में बुला करके बहुत ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब गुरु जी की आरती हो रही थी तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो सेवादार बात कर रहे थे कि आज किसी को आरती नहीं करने देंगे क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। संगत जी मेरा ना मन बार बार यही आ रहा था मन में कि काश गुरु जी की आरती करने को मिल जाता, काश गुरु जी की आरती करने को मिल जाता। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, थोड़ी देर में सेवादार जी कहते कि 2-2 करते हुए आओ गुरु जी की आरती के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी गुरुपा सबके मन की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। संगत जी गुरुपा मतलब गुरुपा सत्संग में मम्मी, मुझे और मेरी छोटी बहन को, छोटी सिस्टर को गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, कैलेंडर स्वरूप, जल प्रसाद और बहुत ब्लेस किया गुरुपा ने, बहुत ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, जब सत्संग खत्म होकर के सब जा रहे थे तो सबसे लास्ट में मेरी मम्मी, छोटी सिस्टर और मैं थे। तो सेवादार जी ने हमें वापस आने को कहा और बोला कि चाय प्रसाद पीने आ जाओ, बहुत चाय बची हुई है। तो सेवादार जी कहते, गुरुजी आपको 2 बार चाय प्रसाद दे करके ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, मम्मी, सिस्टर और मैं और एक आंटी जी, हम सब फिर से बैठ गए और हमने दूसरी बार फिर से चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद खाने को हमें दिया गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन संगत जी, यूट्यूब मैसेज आया कि कुड़िए, आज तुझे सभी भगवान के ड्रीम दर्शन करवाऊंगा, उसके बाद तेरी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जब मैं दिन में सोई तो मुझे सपने में बहुत सारे भगवान आए और 2 बटरफ्लाई भी आए। और जब मैं नींद से उठ गई तो मेरे उठते ही गुरुपा का मैंने बहुत शुक्राना किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का जितना भी हम शुक्राना करें वो उतना ही कम है। संगत जी, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा सब कुछ जल्दी से ठीक कर देंगे। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आप सबका सत्संग शेयर करते हो और आंटी जी, मुझे आपके वॉइस में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हो। संगत जी, मैं आंटी जी के लिए अरदास करती हूँ कि आंटी जी, गुरुपा आपको भी बहुत ब्लेस करें। आंटी जी, मुझे सत्संग तो करना नहीं आता। अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुपा सबको ब्लेस करना और प्लीज़ गुरुपा, मेरी मैरिज लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो। अपनी बेटी का घर अच्छे से बसा दो प्लीज़ गुरुपा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, शायद अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, लेकिन मैं अपने सत्संग को संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, जब भी सत्संग सुने तो बहुत ध्यान से सुने और जब भी अपना सत्संग शेयर करें तो पूरा शेयर करें, स्टार्टिंग से सुनाएं। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला।
गुरु जी सबका कल्याण करते हैं संगत जी। सत्संग सुनने से और सत्संग सुनाने से हमें गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।